नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 17 और पाठ 17 का नाम है और भी दूं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार की पंक्तियाँ छाँट कर लिखिए। यहाँ अनुप्रास अलंकार की पंक्तियों को हमें छाँट के लिखना है। इसका सी विकल्प हम सही करेंगे। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। यहाँ का वर्ण की और यहाँ फिर से का वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कवि थाल में सजाकर क्या ला रहा है? तो कवि थाल में सजाकर भाल ला रहा है। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे, भाल। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित पंक्ति में भाव है, तो पंक्ति में देश प्रेम का भाव है। हम पहले विकल्प को यहाँ सही करेंगे। आगे देखें, चौथा प्रश्न है, कवि अपने सीधे हाथ में चाहता है, तो कवि अपने सीधे हाथ में तलवार चाहता है। बी विकल्प को हम सही करेंगे यहाँ। आगे है प्रश्न क्रमांक 5वां, ये सुमन लो यह चमन लो पंक्ति में सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो सुमन शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है फूल। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण खालिस्तान, तो इस खालिस्तान में हम लिखेंगे समर्पित। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कवि घर द्वार आंगन से खालिस्तान मांग रहा है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम क्षमा। प्रश्न क्रमांक 8वां है, आकिंचन शब्द का अर्थ खालिस्तान है। आकिंचन शब्द का अर्थ जो होता है वो दरिद्र होता है। खालिस्तान में लिखेंगे दरिद्र। प्रश्न क्रमांक 9वां है, वीरों ने देश के लिए तलवारों खालिस्तान तेज कराई, तो यहाँ लिखेंगे हम धार। प्रश्न क्रमांक 10वां है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। साथ ही यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ बताया था, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां है, आप देश की सेवा किस तरह करना चाहेंगे? दो वाक्य लिखिए। हमने यहाँ लिखा, मैं देश की सेवा के लिए समाज को जागरूकता फैलाकर और समाज को साफ सुथरा रखकर देश की सेवा करना चाहूँगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 12वां, कवि शीश पर कौन सी छाया चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि शीश पर आशीष की छाया चाहता है। आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। प्रश्न क्रमांक 13वां है, पृथ्वी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पृथ्वी के पर्यायवाची हमने लिखा धरा, धरती। आप भूमि, वसुंधरा इत्यादि लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां भी लिखा है, कवि थाल में क्या सजाकर लाने की बात कह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि थाल में भाल यानी मस्तक सजाकर लाने की बात कह रहा है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात क्यों कह रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि मोह का बंधन तोड़ने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मोह के बंधन में फंसकर मातृभूमि की रक्षा के मार्ग से विचलित ना हो जाए। 16वां प्रश्न है, नीड़ के तृण तृण पंक्ति में तृण तृण का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तृण तृण का अर्थ होता है एक एक तिन का। वाक्य में प्रयोग लिखा, उसने अपने घर का तृण तृण मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। यह वाक्य में हमने प्रयोग लिखा है। 17वां प्रश्न देखें, रक्त का कण कण समर्पित पंक्ति से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखा हमने, कवि अपने खून की हर एक बूंद को मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता है। अनुप्रास अलंकार, अगला प्रश्न लिखा है, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिखा हमने, चारु चंद्र, यहाँ आप चंद्र करेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। आगे देखें आप, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय मोर्चे पर जाकर देश के लिए लड़ते हैं
और शांति के समय में देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 20वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कविता और भी दूं का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का सार हमें अपने शब्दों में लिखना है। इसका सार हमने लिखा है, यह कविता राष्ट्र व देश प्रेम के ऊपर है। इस कविता में कवि की राष्ट्र प्रेम के प्रति त्याग की भावना झलकती है। इस कविता में कवि अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता है। कविता के माध्यम से कवि देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पण के भाव को बतला रहा है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।